हमारे सिलेबस से थोड़ा बियॉन्ड है, लेकिन हमें उन चीजों का पता होना चाहिए। हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। वायर की जो स्ट्रेचिंग होती है उस केस में रेजिस्टेंस किस टाइप से वेरी करेगा? स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ओके, जानते हैं किस टाइप से होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई वायर का पीस है हमारे पास जिसकी लेंथ L है, L1 लेंथ हमने इसके लिए। दिस विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने A1 लिया, क्लियर। डायमीटर को D1, रेडियस को R1, ये सभी बातें हमने इसके अंदर ली। अब हमने क्या किया, इस लेंथ को यहां से स्ट्रेच कर दिया। इस लेंथ को हमने एक टाइप से स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, तो इससे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में जानते हैं, क्लियर। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो रेजिस्टिविटी होगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे लेंथ को बढ़ाएं कम करें, एरिया कम ज्यादा कुछ भी करें। ओके, यहां से हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने से क्या होगा, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये है लेंथ L2, यहां पर एरिया है A2, डायमीटर है D2, रेडियस R2, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो सेम है, क्योंकि सेम एक ही मटेरियल से वो बना हुआ, उसी को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, रो। ओके, अब जो नया जो रेजिस्टेंस है, इसके अंदर रेजिस्टेंस मैंने R1 लिखा, इसके अंदर R2, तो R2 के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो कम होगा? नंबर 1 तो देखो लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, एरिया कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम होगा तब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो आपको याद रखना है, वॉल्यूम जो होगा that remains constant, that remains constant। वॉल्यूम पहले जो था और बाद में था वो सेम रहेगा। पहले वॉल्यूम क्या था, A1 इंटू में लेंथ L1, दैट इज इक्वल टू A2 इंटू में L2, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस बाद में कितना होगा, क्या रिलेशन होगी R2 बाई R1। इंपॉर्टेंट ये समझना, R2 रेसो R1, R2 रेसो R1। ओके, R का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई A। R2 इज इक्वल टू रो 2 नहीं लिखेंगे, रो लिखेंगे, L2 बाई में A2, रो L1 बाई में A1, रो से रो कैंसिल, ठीक है। L2 बाई में L1 मल्टीप्लाइड बाई A2, A1 बाई में A2, ठीक है। इतना रिलेशन हो चुका है। अब यहां से इस रिलेशन को ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यहाँ पर। तो A1 को मैंने A2 से डिवाइड किया, A1 बाई A2 क्या आएगा, L2 बाई में L1, ठीक है, दिख रहा है यहां से। तो यहां से इसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो क्या आने वाला है अभी, L2 बाई में L1 और A1 बाई में A2, A1 बाई में A2 क्या आएगा, L2 बाई में L1 मीन्स L2 बाई L1 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात यहां तक लेंथ में क्लियर हो गई होगी आप सभी को। अगर मैं बोलूं लेंथ L 10 मीटर है, इसको 10 टाइम्स किया जा रहा है, ठीक है, लेंथ को 10 टाइम्स किया जा रहा है, 10 गुना किया जा रहा है ओरिजिनल लेंथ का, और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, L2 10 टाइम्स होगा पहले का, तो 10 का स्क्वायर 100 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस जो नया होगा कितना होगा, 100 टाइम्स, मतलब 100 गुना होगा उसका, ठीक है। ये बात यहां से आपको क्लियर हो गई होगी, इसके अंदर कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रही होगी। तो ध्यान रखना, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा आर न्यू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। लेंथ मींस कितने टाइम्स वो लेंथ की गई है वो। अगर 2 टाइम्स लेंथ को बढ़ाया जाए तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, 4 टाइम्स। 100 टाइम्स लेंथ को बढ़ाया जा रहा है तो 100 का स्क्वायर, उतना नया रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये तो था इसके बारे में बात। अब हम बात करते हैं एरिया के बारे में भी। L2 बाई L1 जो यहाँ से आई है टर्म, L2 बाई L1, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो A1 बाई A2 बनेगा, तो R2 बाई में R1 इज इक्वल टू A1 बाई A2 का स्क्वायर, ठीक है। A1 रेजिस्टेंस किसका था, फर्स्ट का, A2 सेकंड का, ठीक है। अपोजिट हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख रहे हो। एरिया क्या होता है, पाई इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है।
पाई इंटू में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, पाई इंटू में R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं R1 की पावर 4, R2 की पावर 4। सेम डायमीटर अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसकी पावर 4। ठीक है, अब जो नया रेजिस्टेंस है उसके बारे में बता देता हूं। R2 बाई R1 क्या होगा, लेंथ L2 बाई L1 की पावर 2, एरिया A1 बाई A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A2 बाई A1 बाई A2 का स्क्वायर, D1 बाई में D2 की पावर 4, या फिर हम लिख सकते हैं R1 बाई R2 की पावर 4। ठीक है, अब इन दो से क्वेश्चन आते हैं। डायमीटर गिवन होता है लेंथ, तो लेंथ को अगर बेटा 10 टाइम्स किया जाएगा तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, 100 टाइम्स, मीन्स उसका स्क्वायर। ठीक है, ये बातें आप सभी क्लियर हो गई होंगी। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नंबर 2 जो VI ग्राफ होता है, VI ग्राफ स्लोप जो होगा VI ग्राफ का, वो होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं देखें यहां पर एक बार, अगर मैं आपसे पूछूं यहां से ये कोई VI ग्राफ गिवन है, दैट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज करंट, एक रेजिस्टेंस ये है, नंबर 2 रेजिस्टेंस ये R1 R2। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन दोनों में से मुझे बताइए कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है डायग्राम को देखकर, तो आपको यहां से कोई आइडिया नहीं लगेगा। तो मैं बता देता हूं, जो स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स या गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, अब देखते हैं जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। VI ग्राफ की बात करें, अब स्लोप किसका ज्यादा, थीटा जिसका ज्यादा, दैट इज θ1, दैट इज θ2। अब θ2 R2 का ज्यादा है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1, तो रेजिस्टेंस जो R2 का है वो होगा ग्रेटर देन R1 हमारे पास। ओके, अब हम जाने करंट डेंसिटी के बारे में और रिलेशन जो होगी बिटवीन J सिग्मा एंड E। आइए स्टार्ट करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द amount of current flowing through a conductor per unit area। ये जो करंट डेंसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बुक में इस टाइप से लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको शो करूं तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप से है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है इस साइड में, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा आई। अब अगर इस स्मॉल क्रॉस सेक्शन की मैं इतने से की बात करूं तो इसका एरिया होगा स्मॉल, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय DS और DA, वी कैन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय DA। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप, और जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो यहां से इतना रिलेशन इसके अंदर आया। अब अगर ये इस टाइप से मैं डायग्राम को शो करूं आपके सामने, फॉर एग्जांपल इस टाइप से ये डायग्राम कुछ इस शेप में, ठीक है, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज तो ठीक है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां से जो एन कैप होगा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और करंट ये एंगल थीटा दैट इज दिस। तो एरिया वेक्टर जो DA है, तो DA का एक कंपोनेंट है इसके डायरेक्शन में, DA cos थीटा। तो मैं अगर J को रिप्रेजेंट करूं तो यहां से तो स्मॉल करंट होगा दैट इज DI बाय में DA cos थीटा। अब DI जो है उसको हम लिख सकते हैं J इंटू में DA cos थीटा, और जहां पे cos एंगल आता है तो उन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट से लिख सकते हैं। ठीक है, दैट इज DI। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो I की वैल्यू आएगी किस टाइप से, J और एरिया वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए ओवर द होल इंटीग्रेशन,
देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। जे के बारे में, जे एक वेक्टर क्वांटिटी, नंबर 1 वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट जो होगी करंट अपॉन एरिया, तो करंट हमारे पास एम्पियर होता है और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये था करंट डेंसिटी के बारे में जो आपको समझाना बहुत ही जरूरी था। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। जे क्या है, जे के बारे में बात करें तो जे हमारे पास करंट डेंसिटी है, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा एंड ई। as we know that current I is equal to NEAVD। क्लियर, ये चीज आपको याद रह जाएगी क्योंकि VD बताया था मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है। VD I is equal to V ना, ट्रिक बताई थी मैंने आपको इसको याद रखने के लिए। ओके, I is equal to NEA। VD का फॉर्मूला एक तो होता म्यू इंटू ई, एक होता ई इंटू कैपिटल ई टाउ बाई में एम, वेयर टाउ विद रिलैक्सेशन टाइम है, ई इंटू कैपिटल ई टाउ बाई में एम, एन ई स्क्वायर ए कैपिटल ई टाउ बाई में एम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज वी बाई एल, यहाँ पे हम उसको लिख रहे हैं एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई में एम इंटू वी बाई एल। ये सभी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी आई की फॉर्म में। अब ए जो है उसको इस साइड ले आए, ए आई बाई ए, आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ एम एल इंटू वी। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी होती है, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था एम एल डिवाइडेड बाय में एन ई स्क्वेयर इंटू टाउ। क्लियर, एन ई स्क्वेयर ई की फॉर्म में ही लिखते हैं इसको एक बार। सो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, जे सिग्मा एंड ई। तो जे सिग्मा एंड ई से सबसे पहले एज वी नो दैट करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। क्लियर, एन ई ए वी डी, ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी, वीना नेम से आप इसको याद रख सकते हो। वी डी क्या है यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर जो रिलेशन हमने की थी वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, म्यू विद द मोबिलिटी एंड ई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हमने एक और रिलेशन ड्राइव की थी ई कैपिटल ई टाउ बाई में एम, वेयर टाउ विद द रिलैक्सेशन टाइम हियर, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी का फॉर्मूला, ई कैपिटल ई टाउ बाई में एम, यहाँ वैल्यू पुट की एन ई स्क्वेयर ए टाउ बाई में एम इंटू ई। ए जो है इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से आई से, तो आई बाई ए दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ एम इंटू ई। रिलेशन लगभग हो चुकी कंप्लीट। आई बाई ए क्या होता है जे। अब ये रिलेशन जैसे हमने डिडक्शन किया था ओम्स लॉ का, तो एक रिलेशन पढ़ी थी R इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेयर ए टाउ, और R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो L बाई ए को अगर अलग कर दिया जाए तो M डिवाइडेड बाई में एन ई स्क्वेयर बचेगा। ये वैल्यू रो की है लेकिन इसका अपोजिट है तो हम इसको 1 बाई रो लिखेंगे। और सिग्मा और कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है तो हम इसको सिग्मा इंटू ई लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इसके फॉर्मूले रहेंगे। J इज इक्वल टू सिग्मा की फॉर्म है तो ये फॉर्मूला रहेगा, या फिर एक और फॉर्मूला हो जाता है। J का फॉर्मूला आपके पास क्या क्या हो गया, एक तो हो गया I बाई ई, नंबर 2 एन ई ए वी डी बाई में ए से ए कैंसल, नंबर 3 E बाई में रो, नंबर 4 सिग्मा इंटू ई, नंबर 5 सिग्मा इंटू ई की बजाय हम V बाई एल भी लिख सकते हैं। तो इतने हमारे पास ये फॉर्मूले हो चुके हैं करंट डेंसिटी के। ठीक है,
तो इसी टाइप से हमारे पास अगर पेपर में वीडी, कई दफा ऐसा पूछा जाता है कि वीडी डिवाइडेड बाय में VRMS पूछ लेते हैं कि बताओ क्या होगा, और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन रहेगी ऐसे केसेस में। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, VMP हो, VRMS हो, V एवरेज हो, ठीक है। इनके लिए कुछ ज्यादा दिमाग आपको यूज नहीं करना। MP 2 वर्ड है तो 2 kBT बाय में M, RMS 3 वर्ड है 3 kBT बाय में M। अब ये एवरेज में लेटर तो 7 है, लेकिन आपको याद रखना 8, ये क्लास 11th का है, पाई से डिवाइड करते, देखो 2 3 8 ही बड़ा तो 8 को ही डिवाइड करेंगे हम। KBT क्या है, KBT बाय द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आप सभी को पता होगी 1.38 × 10⁻⁻23, ये वैल्यू होती है इसकी